हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम आज डिस्कस करेंगे आपका सोशियोलॉजी का सैम्पल क्वेश्चन पेपर, क्योंकि नेक्स्ट पेपर अब आपका सोशियोलॉजी का है। ठीक है, तो इसमें सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, इसकी हम मार्किंग स्कीम को भी साथ में डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर आपको किस तरह से फ्रेम करना है, कितने नंबर का है तो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। ये सबसे पहले आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये इसी सन का आपका सैम्पल पेपर है। 80 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, 3 घंटे होंगे। ये आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपको बताया गया है 1 से 16 तक आपके एमसीक्यूज़ होंगे, 17 से 25 तक आपके वेरी शॉर्ट होंगे जो 2 नंबर अपने अंदर कैरी करेंगे। इसके बाद बताया है कि 26 से 32 तक आपके 4 मार्क्स वाले होंगे, फिर 33 से 35 तक आपके 6 मार्क्स वाले होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बता दिया गया है कि किस तरह से आपको वर्ड्स में, कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ जो आपके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है, इसका मेन मकसद ये है कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को देख पाएँ कि आपको कितने हैं, क्योंकि सैम्पल क्वेश्चन पेपर बच्चों को इतनी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे हैं कि ये पहला सेक्शन है आपका। ठीक है, अब यहाँ आपको सेशन और रीज़न के क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ, तो अब आप लोग देखिए और अपने आप से इनके आंसर्स दीजिए। इसके बाद मैं आपको लास्ट में आंसर शीट दिखाऊंगी, जिससे आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने आपने गलत। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं। ये आपको पैसेज दिया है, इसमें से आपको 6 और 7 सवाल के जवाब देने हैं। ठीक है, फिर 8वां आपका सेशन और रीज़न का है। फिर आपको एक पैसेज दिया है जिसमें 9 और 10 का आपको जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि जहाँ लिखा हो नॉट ट्रू या नॉट करके लिखा हो, इस पर थोड़ा सा आप एम्फेसाइज़ कीजिएगा, थोड़ा फोकस बनाइएगा इसमें, है ना, क्योंकि पूछा कुछ और जाता है और नॉट की वजह से आंसर पूरा उल्टा हो जाता है। अब मैं इसे स्क्रॉल कर रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इनके आंसर्स लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए आंसर, क्योंकि फिर मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो आप मैच कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ऐसे ही डिट्टो वर्ड टू वर्ड आंसर लिखें। ठीक है, ये देखिए सारे आपके क्वेश्चन हो गए। जहाँ पे और लिखा होता है, इसका मतलब ये है कि आपको ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ डाटा दिया गया है, जिसे हम कह सकते हैं डीआई का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कुछ डाटा दिया गया है, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 35 क्वेश्चन थे टोटल, ये हमने यहाँ देख लिए हैं। अब हम इनके आंसर्स को डिस्कस करते हैं। अब ये आपकी सोशियोलॉजी की मार्किंग स्कीम है। देखिए यहाँ पे जितने भी आपके एमसीक्यूज थे, सबके यहाँ आंसर आपको दिख गए होंगे। ठीक है, अब आप बता दीजिए कि आपने कितने सही किए। इसके बाद सेक्शन बी में अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कैसे 2 या 3 लाइन में ये आंसर को फिनिश किया जा रहा है, 2-2 नंबर के, है ना। अगर आप पॉइंट्स में लिखते हैं तो जैसे 2 नंबर के तो आप 3 पॉइंट्स लिख दीजिए। ठीक है, अगर 5 नंबर का है तो आप 6 पॉइंट्स लिख दीजिए। ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल सेम डिट्टो लैंग्वेज लिखे, आप थोड़ा अपनी तरफ से भी आंसर लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता लैंग्वेज का। ठीक है, और कुछ बच्चे कहेंगे मैम ये हिंदी मीडियम में भी दे दीजिए, तो सोशियोलॉजी का पेपर हिंदी मीडियम में नहीं आया था, तो आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि पेपर किस तरह से आ रहा है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं आपके, सबके आंसर्स यहाँ दिए गए हैं। अब अगर इस तरह से देखिए 4 नंबर में से भी 4 पॉइंट नहीं होंगे, इन्हें आपको एलेबोरेट करना होगा, इन्हें एक्सप्लेन करके लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका डी सेक्शन शुरू हो गया, इसके भी सारे आपके आंसर हो गए। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ जो मैंने ये पेपर सोच के आपके लिए बनाया कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि पेपर कैसा आया है, तो इससे आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।